दोस्तों, अगर आप BSAB कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट PDF प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। दोस्तों, द्वितीय सक्षमता परीक्षा सामान्य अध्ययन की आज की कक्षा में हम इतिहास के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री MCQ क्लास 1 की। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? चीनी यात्री फरहान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। 3 नंबर क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, कालिदास। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय को क्यों कहा गया विक्रमादित्य? इसका सही जवाब हो गया आपका एक मिनट, आपका ऑप्शन ए, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य के महान केंद्र कौन था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, उज्जैन। 6 नंबर क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी समुद्री तट तक। आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त की। आगे देखते हैं 8 नंबर। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ की उत्कीर्ण लेख। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। आगे देखते हैं 10 नंबर। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, गुप्त काल को। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। 12 नंबर क्या कह रहा है? बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, अवंती। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, साइरस। आगे देखते हैं 14 नंबर। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म
कब और कहाँ हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी 623 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारण हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी राजस्थान में। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्य प्रमुख किस पर आधारित था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी मात्र देवी की पूजा पर। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी तांबा, टीन और कांस्य से। आगे देखते हैं 21 नंबर। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी तीवर। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है। जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए प्राकृतिक लिपि में। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए तांबा। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद संहिता में। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है। दैविककालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी रावी। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है। मोहनजोदारो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि कहाँ के निवासियों को उनके प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी लोहे का ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबंध लोग। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी शैव से। आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल। मोहनजोदड़ो के खनन के कार्य से पता चलता है कि वहाँ एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वस्त हुए। इन नगरों की संख्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी 3 है। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल। हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वसा है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद चला। यह कथन क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के द्वार तक। आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल। मोहनजोदड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और श्री राखालदास बनर्जी ने सन यानी साल का नाम बताना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में लगाया। आगे देखते हैं 32 नंबर सवाल। मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी सन 1922 ईस्वी में किया गया। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल। मोहनजोदड़ो किस भाषा में
शब्द है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी सिंधी। आगे देखते हैं 34 नंबर सवाल। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी मुर्दों का टीला। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है। मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वस्त अवशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईसवी पूर्व। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए करीब 3000 ईस्वी पूर्व। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए बोध गया। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल। सारनाथ ने अपना प्रवचन किस ने दिया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।